ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना। जवाब दीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको याद करवाया और सिखाया है, ठीक है ना। हमने अभी सिखाया आपको राउल्ट्स लॉ, सिखाए के ओके जी। तो राउल्ट्स लॉ किस सॉल्यूशन के लिए होता है, तो आप कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। अरे बात समझ में, आप लोग फंसाएंगे नहीं, अभी आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। डर है के? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखवाया कि राउल्ट्स लॉ जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर पहले बात करेंगे। अरे बात समझ में, सॉल्यूशन लेंगे, लिक्विड्स रहेंगी, लेकिन लिक्विड्स कैसी रहेंगी, वोलेटाइल रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, एक या एक से ज्यादा रहेंगे। तो जिस लिक्विड का आपको वेपर प्रेशर चाहिए, ना थोड़ा पीछे आइए, जिस लिक्विड का आपको वेपर प्रेशर चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? डन। अब चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग बताइएगा, पक्का ना? चलिए बिल्कुल ध्यान से। तो अभी हमने कितने एग्जाम्पल लिखवाए आइडियल सॉल्यूशन के? तो 4। तो कोई आपसे पूछेगा पहले, ध्यान से, मैं ध्यान से एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे ना, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि आइडियल सॉल्यूशन के डेफिनेशन बताइए तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन, सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन यदि क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल तो ऐसा मुंह पर याद रखे आप लोग एकदम। पहला एग्जाम्पल क्या लिखवाया था मैंने आपको? तो आप कहेंगे बेंजीन और टोल्यूइन का लिखवाया था। दूसरा क्या लिखवाया था? एन-हेप्टेन और एन-हेक्सेन लिखवाया था। फिर तीसरा लिखवाया था ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। फिर आखिरी लिखवाया था इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड। आ रही बात समझ में? फिर से 4 मिक्सिंग में हमने लिखवाए थे प्रॉपर्टीज, बताइए क्या क्या। पहला कि डेल्टा भी मिक्सिंग किसके बराबर? डेल्टा एच। फिर से बताइएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन डेल्टा एस मिक्सिंग पूछूंगा तो ग्रेटर। क्या ये केवल आइडियल के लिए है? तो आप कहेंगे नहीं बाबा, ये किसके लिए है? नॉन आइडियल आइडियल दोनों के लिए है। ओके, दोनों के लिए। कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन, फिर से क्या बताया हमने कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आ रही बात समझ में? अब सॉल्यूशन बताइए कैसे लेंगे। पहले तो लिक्विड्स रहेंगी, लिक्विड्स कैसी रहेंगी? वोलेटाइल बोले तो जिसका वेपर बनता हो। कोई दिक्कत? ठीक है भाई साहब, यदि किसी भी पार्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? डन।